हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि चाल दूरी और समय पे हम लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा कर लिया है। ठीक है, उसका जो है डिस्क्रिप्शन या यूं कह लो कि उसकी जो वीडियोस का लिंक है वो आपको ऊपर दिख जाएगा। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस में लगभग हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए थे, लेकिन अब फिर से हम लोग वापस आए हैं और अब कुछ जबरदस्त लेवल वाले क्वेश्चंस को हम लोग अब पिकअप करेंगे यहां से। ठीक है, वहां से ये पता चलेगा आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं परीक्षाओं में, अब हम लोग उन पर बात कर रहे होंगे इस वाले लेक्चर में। ठीक है, तो चलो कुछ बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस लेते हैं और उनको हम लोग करना शुरू करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि जैसे हम चाल दूरी और समय के क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं तो बेसिक तीन जो फार्मूले हैं यार वो आपको बिल्कुल आने चाहिए। ओके, वो तीनों फार्मूले क्या है? सबसे पहला फार्मूला है वो क्या है? चाल बराबर बोलो बोलो, चाल बराबर, बहुत बढ़िया, चाल बराबर दूरी बटे समय। मुझे लगता है कि यार अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो या इसके पहले वाली वीडियो देखे होगे तो जबरदस्त ये सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। ओके, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, अगर इसको हम फार्मूला नंबर 1 कह लें, तो क्या हम यहां से दूसरा फार्मूला नहीं बना सकते कि अगर यहां पे समय ले आए? चलो यहां पे समय ले आओ। समय बराबर क्या होगा? ये दूरी के नीचे क्या चली जाएगी? चाल चली जाएगी। तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, बहुत बढ़िया। ये चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल, ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर। अरे यार, इसमें क्लियर होने वाली बात ही नहीं थी कि चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। लेकिन भैया एक बात ये बताओ हमें, तीसरा फार्मूला आपका कौन सा? अरे यार, एक चाल था तो एक समय हो गया, अब बचा क्या? दूरी। तो दूरी बराबर क्या होगा? चलो तीसरा फटाक से निकाल लो कि दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। क्या होगा? चाल गुणे समय। वेरी गुड, चाल गुणे समय। यानी कि ये तीनों फार्मूले तो तुम्हें क्लियर हैं। ये मुझे भी पक्का चल गया, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दी कि तुम लोगों ने ये बात बोली कि चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर क्या बोले? हाँ, वेरी गुड, दूरी बराबर चाल गुणे समय। वेरी गुड। तो इस तरीके से अगर ये तीनों फार्मूले क्लियर हैं, पक्का क्लियर ही होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब हम लोग कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में नवोदय विद्यालय की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चंस लेते हैं और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो इसलिए ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चंस ही लेके इस वाले सेशन को हम लोग एंड करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं लेता हूं, जो सबसे पहला क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, उसको ध्यान से देखो यार, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो अपने गंतव्य स्थान पर 30 मिनट की देरी से, इसमें दूरी लिखा है उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना, सही कर लेना उसको, वो देरी से है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर वही चाल उसकी, जबकि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर वो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन को समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है, मानो कि वो जो व्यक्ति है वो ए से बी जा रहा है। मान लो यहां से ये ए है, ये क्या है? ए है, ये बी है। ए से बी तक की वो दूरी तय कर रहा है। सबसे पहली केस ये है कि जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो सपोज करो कि उसको ए से बी पहुंचने में मान लो टी समय लगता है। नॉर्मली जब वो चलता है तो उसको टी समय लगता है, लेकिन जब वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगता है। 10 मिनट ज्यादा लगने का मतलब क्या हुआ कि टी प्लस 1 10/60। अरे भाई, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय क्या होगा? समय घंटे में। अब समय अगर घंटे में है तो हमको भाई घंटे में तो लिखना पड़ेगा। यानी कि एक शून्य ऊपर से एक शून्य नीचे से, वास्तव में t प्लस 1/6। तो t जो था वो t अब क्या हो गया है? t प्लस 1/6 हो गया है। अब देखो, अगर यही स्पीड में भाई देखो, अगर यही स्पीड इसकी 42
42 किलोमीटर यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है मेरे भाई, तो वो क्या कहता है कि 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ, जरा बता ना। 10 मिनट पहले का मतलब जहां वो टी पे पहुंच रहा था, अब वो क्या होगा, टी माइनस 10/60। भाई 10 मिनट का मतलब होता है घंटे में, अगर आप बदल दोगे तो 1/6 यानी कि टी माइनस 1/6, टी माइनस 1/6। अब देखो, क्या ए से बी के बीच की दूरी में कोई दिक्कत है? भाई दूरी तो वही रहने वाली है। जब इसकी स्पीड 30 थी तब भी वही दूरी, और जब इसकी स्पीड 42 थी तब भी वही दूरी। तो दूरी में तो कोई परिवर्तन होने से रहा, दूरी में कोई परिवर्तन होने से रहा। तो हम ऐसा करें कि दोनों केसों में, जो केस नंबर 1 है और केस नंबर 2 है, इन दोनों की दूरियों को उठा के बराबर कर दें, बस अपना काम तो बन जाएगा। बोलो है ना। तो यार दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। अच्छा ये बताओ, पहले में चाल कितना है, चाल है पहले में कितना, बहुत बढ़िया, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय जो है वो कितना है, t प्लस 1/6। तो अब देखो यहां बगल में कि पहले में जो दूरी बनेगी वो कितना बनेगी, 30 गुणे t प्लस 1/6। बोलो हाँ है ना। अरे भाई दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय, और समय जो पहले वाली केस में था वो 10 मिनट ज्यादा लग रहा था, और दूसरी वाली केस में जो समय, जो दूरी निकालोगे भाई, पहले वाले केस में जो दूरी निकाले और दूसरी वाली केस में जो दूरी निकालेंगे, दूरी तो हमेशा बराबर ही रहेगी। तो इधर देखो, दूसरी में क्या है, 42 है ना, 42, लेकिन यहाँ पे टाइम जो है वो कम लग रहा था, तो t माइनस 1/6, क्या t माइनस 1/6। इसी को सॉल्व कर दो, तुम्हारा आंसर फटाक से तुम्हारे पास आ जाएगा। बोलो हाँ ना। चलो जल्दी से फटाक से करो। ये क्या हो जाएगा, 30t, ये अंदर ले गए तो भाई प्लस कितना हो जाएगा, 30, लेकिन यहाँ देखो 30 गुणे 1/6 क्या हो जाएगा, 30 गुणे 1/6, 6 के 6, 6 पंचे 30, तो यानी कि t प्लस 5 इजिकल टू कितना, यहाँ जल्दी से यहाँ क्या हो जाएगा, 42 ही है कि कुछ और है भाई, 42 किलोमीटर, हाँ सही है 42। तो यहां हो जाएगा 42t, और माइनस में जैसे ही ये इधर गया क्या हो जाएगा, अरे भाई 6 7 42, यहाँ पे 7 हो जाएगा। बोलो है ना। यहां तक बात समझ में बिल्कुल क्लियर। चलो अगर इतना समझ में आएगा तो तुम्हारा समय बराबर तो निकल गया, समय बराबर तो तुम्हारा निकल गया। इधर आओ, इसको इधर लेकर आओ, ये है 30 और ये क्या है 42। तो भाई इधर जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 30t माइनस 42t बराबर कितना, ये -7 है, ये +5 है, तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, -5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना यार। चलो इधर आओ। तो 30 में से अभी बड़े में से छोटा घटता है, तो 42 में से 30 गया कितना, 12, 42 में से 30 गया कितना यार, 12t, कितना यार 12t, तो 12t। लेकिन याद रखना यहाँ पे माइनस लगाओगे, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाते हैं और बड़े वाला निशान लगाते हैं। बोलो है ना। तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये -12t, ओके, -12t ये हो गया, तो इजिकल टू कितना, 7/5। अरे भाई -12 इधर भी हो जाएगा। बोलो है ना, पक्का। तो भाई अगर हम t बराबर देखें तो t बराबर क्या हो जाएगा, -12/-12 गया काम से, आया t बराबर 1। t बराबर कितना आया, 1 आया कि नहीं। अगर t बराबर 1 आया तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस पूछ रहा है ना यार, तो डिस्टेंस तो यहां भी निकाल के बैठे हो तुम। यहां देखो, ये चाल बराबर दूरी गुणे समय, और चाल बराबर कितना, अरे दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये चाहे इसमें रख दो तब भी तुम्हारी दूरी चली आएगी, और चाहे इसमें रख दो तब भी तुम्हारी दूरी निकल के चली आएगी। बोलो है ना। तो चलो चलो इसमें हम रख देते हैं, इसमें तो यहां जहां 30 है वहां 30 रखो, और जहां पे t है वहां पे क्या रखोगे, अब बहुत बढ़िया 1 रखोगे, तो 1 + 1/6 इजिकल टू क्या होगा, 13। और ये देखो 1 + 1/6, 1 + 1/6, अरे भाई 6 के 6, 7/6। बोलो है ना। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या होगा, 30 गुणे 7/6। ओके, तो अब देखो 6 के 6, 6 पंचे, और 5 सते 35, 5 सते 35 किलोमीटर, बस 35 किलोमीटर तुम्हारा आंसर आ गया। ओके, देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने वाली क्या बात है उसको मैं तुम्हें बताता हूं। वो जो ध्यान देने वाली बात थी, वो बात तुम्हारी ये थी, ए कहां पे, ये देखो ए से बी के बीच की दूरी तो भाई बदलने से रही, वो तो वही रहेगी। तो तुम्हें दूरी का फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर लेना है। लेकिन एक बात याद रखना मेरे भाई, ये जो 10 मिनट है इसको घंटे में बदलना मत भूलना, क्योंकि अगर घंटे में तुमने बदलना भूल गए तो फिर तो क्वेश्चन खत्म।
तो क्वेश्चन खत्म। यहाँ पे टी है तो, और हाँ एक बात और, जब वो लेट होता है तो लेट होने का मतलब समय ज्यादा लग रहा है। अरे वैसे जैसे मान लो तुम्हारी कोचिंग 7 बजे की होती है, ओके, और तुम 7 बजे में 10 मिनट लेट, अगर तुम 10 मिनट लेट पहुंचते हो तो कितना होता है? अरे भाई 7:10 हो जाता है ना। वही बात यहां भी है कि टी जो होगा, अगर 10 मिनट लेट तो 10 मिनट का मतलब पहले उसको घंटे में, घंटे का मतलब 10/60, 10/60 का मतलब 1/6, तो टी में 1/6 तुमने जोड़ दिया, ओके, इसमें 1/6 जोड़ा। अच्छा जरा सोचो कि कभी तुम 7 बजे तुम्हें कोचिंग पे पहुंचना था और तुम 10 मिनट पहले पहुंचे, इसका मतलब उसमें से घटाओगे ना यार, तो वही बात यहां पे हमने घटा दिया। बस इतना सा कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, उसको मल्टीप्लाई करो और दोनों की केस में जो दूरियां हैं उनको बराबर कर लो, बस एग्जैक्ट तुम्हारी दूरी आ जाएगी। बात समझ में? मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तुम्हें जबरदस्त समझ में आया होगा। अब एक काम करो कि इसका स्क्रीनशॉट लो या इसी पे पॉज करो, ठीक है? मैं थोड़ा सा बगल हो जा रहा हूं और तुम पॉज करो और इसको जबरदस्त अपनी नोट्स में उतारो और फिर हम करते हैं बोर्ड को स्विप और करते हैं अपना, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? चल इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सन 2019 में आया था, एक बात याद रखना। ये सारे क्वेश्चन मैं जितने ले रहा हूं, ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे 1 by 1 करके पहले पूछे जा चुके हैं तुम्हारे JNV-ST यानी जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में, ओके? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही लल्लू टाइप का क्वेश्चन है यार, इसको तो तुम अपने आप कर लोगे और देखते भर में सॉल्व कर लोगे। चलो देखो क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, उसको ध्यान से पढ़ो, पहले ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रही है। अरे यार रेलगाड़ी दौड़ने तो हमसे क्या लेना देना है? चलो लेकिन चलो लेना है क्योंकि नवोदय सिलेक्शन लेना है ना, तो इनसे भी मतलब रख लें। चलो 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा? अरे यार अब इसको हम कराएं हैं, अब इसको भी हम ही कराएं। चलो फटाक से आंसर, सबसे पहले वीडियो को करो पॉज और तुम खुद पहले सॉल्व करो, उसको खुद सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, पहले कमेंट में लिखो मुझसे सॉल्व करने से पहले, ओके? चलो मुझे ऐसा लगता है कि तुमने सॉल्व कर लिया, कमेंट जरूर किया करो अपने क्वेश्चन का, ओके? चलो मुझे ऐसा लगता है तुमने सॉल्व कर लिया, लेकिन अब भैया के सॉल्यूशन को देखो। चलो इधर आओ, क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, अरे यार उसकी चाल कितनी है? उसकी चाल जो है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ओके? अब देखो 350 किलोमीटर की दूरी, और दूरी क्या है? दूरी दिया गया है कितना? 350 किलोमीटर, ओके? अब देखो 350 किलोमीटर, अब तुमसे क्या पूछ, अरे यार समय पूछ रहा है। अबे यार ये लल्लू, ये सब क्वेश्चन मुझसे मत करवाया करो यार, ठीक है? ये सब क्वेश्चन मुझसे मत करवाओ। चलो देखो, अच्छा देख लो, अब आ गए हो तो देख लो। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो भाई जल्दी से बताओ दूरी कितनी है? अरे भैया 350 दिख नहीं रहा आपको, बार बार पूछते हो। चाल कितनी है? चाल 75 है ना? वेरी गुड। चलो जल्दी से इधर आओ, काटो, किससे काटोगे? 5 से। चलो 5 7 35 और 5 5 5 5 1 5 2 50 25, फिर 5 से काटे। चलो 5 से काटे 14 आएगा ऊपर, बोलो है ना? 5 से यहां काटोगे कितना आएगा? 5 3 15, तो भाई 14 भागे 3 बोल रहे 3 चौके 12 आ गया, यहाँ पे 2 आया, यानी कि कितना? 4 सही 2/3। अब देखो 2/3 घंटा, याद रखना मेरे भाई, 2/3 घंटा, 2/3 घंटा बराबर, बोल रहे 2/3 घंटा बराबर 60 से गुणा कर दो ना, 3 के 3 दूनी 6 तो 20 दूना 40 मिनट, 40, यानी कि सुनो इधर देखो 4 घंटा और कितना? 40 मिनट, यानी कि 4 घंटा 40 मिनट, ये होगा तुम्हारा आंसर, ओके? देखो आंसर कोई मिल रहा है क्या? 4 घंटा 40 मिनट आ रहा है क्या? हाँ ये आ रहा है, देखो 4 घंटा 40 मिनट, ये चौथा वाला तुम्हारा सही हो जाएगा, ओके? चल अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। ये भी क्वेश्चन अपने आप में कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकते, बट कुछ तो अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हम लोग करते हैं बोर्ड को साफ। स्क्रीनशॉट ले लेना, तुम स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको अपनी नोट्स में प्रॉपर उतारो, ओके? क्योंकि नोट्स बनाना यार बहुत जरूरी होता है। अगर आप नोट्स अभी बना ले रहे हो तो ऐसा थोड़ी ना कि बार बार तुम मेरे ये वीडियो सॉल्यूशंस को देखोगे, तो एक बार नोट्स अच्छी सी बना लो, उसके बाद फटाफट उसी को पलट के तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा।
ओके। और पुरानी वाली सारी वीडियो जा जाके देख लो यार, कम से कम चाल समय दूरी पे ये मान लो कि ये 5वीं या 6वीं वीडियो होगी। तो सारी वीडियोस बहुत ही जरूरी है। किसी में पुल वाले क्वेश्चन है तो किसी में पोल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। किसी में ट्रेनें दो विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, किसी में दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके हाँ, तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलो इसको हम करते हैं बोर्ड को स्विप और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, अब चलो करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस पे ध्यान देना, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये मान के चलो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। ओके चलो क्वेश्चन देखो तो जरा ध्यान से पढ़ो, स्क्रीन पे आ गया होगा तुम्हारी, ध्यान से पढ़ो। देखो क्या कहा, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ओके 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया जाता है, संपूर्ण यात्रा का औसत चाल है। तो क्या है इसमें, पहला जो ऑप्शन दे रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है, दूसरा जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है तुम्हारा 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा ऑप्शन जो है वो तुम्हारा है 33/3 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा ऑप्शन है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलो देखते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन होगा। चलो ध्यान से इधर देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/3 भाग 25 किलो, पहले लिख लो यार क्या क्या हमें दे रहा है। 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग का मतलब वो दूरी का 1/3 भाग कितना, 25 किलोमीटर, 25 है ना, हाँ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ओके दूसरा जो कह रहा है 1/4 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग कितने से, 1/4 भाग कितने से बोलो, वेरी गुड, 1/4 भाग जो कह रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से। ओके और उसके बाद देखो क्या कह रहा है कि शेष भाग 50 किलोमीटर। अच्छा बताओ शेष कितना बचा, 1/3 25, 1/4 30, तो शेष कितना बचा, एक में से घटा लो ना यार दोनों जोड़ के, तो 1/3 प्लस 1/4 बराबर कितना, बोलो जल्दी से, 4 3 7 बटे, अरे यार 4 3 7 बटे 1 माइनस, अच्छा चलो ऐसा करो, तीन दोनों का लासा लो, कितना आएगा, 4 और 3 का लासा 12 आएगा यार, ये 3 चौके 4 प्लस 4 3 3 4 3 7/12, तो 1 माइनस 7/12 कितना आएगा, 5/12, 5/12 आया, तो यानी कि 5/12 यानी कि कितना, 5/12 भाग 5/12 भाग कितने से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो औसत चाल बतानी है, क्या बतानी है, औसत चाल। एक बात याद रखना, औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। इसको लिख लो, औसत चाल बराबर कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। तो ये बात समझ में आई पूरी अच्छी तरीके से। देखो अब भैया इसमें कुल चली गई दूरी क्या है। अच्छा चलो ये सोचो कि इस पूरी दूरी को मैं x मान लूं, इस पूरी दूरी को मैं x मान लूं, तो ये जो 1/3 भाग है, 1/3 भाग जो है वो क्या होगा, वो होगा भाई x/3 भाग, बोलो हाँ या ना। ये जो 1/4 भाग है ये क्या होगा, ये x/4 भाग होगा दूरी का, और जो 5/12 है ये 5x/12 होगा दूरी का, बोलो हाँ ना। अगर ये सारी दूरियां हैं तो कुल चली गई दूरी कितनी है, अरे भाई कुल चली गई दूरी तो x है, और कुल लिया गया समय तो पहले में लिया गया समय प्लस दूसरे में लिया गया समय प्लस तीसरे में लिया गया समय, यही तो होगा ना। तो अगर यही होगा तो पहले में लिया गया समय कितना है, चलो जल्दी से बताओ। अरे भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी क्या x/3, और चाल कितनी है 25, तो इसको 25 से गुणा कर दो, बोलो है ना, प्लस दूसरी में लिया गया भाई x/4 है,
x/4 है और इसकी जो चाल है वो कितना है 30 है। बहुत बढ़िया, चलो 30 से गुणा कर दो, प्लस जो ये है 5x/12, लेकिन इसकी चाल जो है वो कितनी है बोलो, वेरी गुड, इसकी चाल जो है वो 50 है। बस इसी को सॉल्व कर दो, तुम्हारी औसत चाल निकल के चली आएगी। चलो इधर आओ जल्दी से, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना है, याद रखना इतने में सॉल्व करना है। चलो x अपान कितना करोगे 25 दिया तो x/75 प्लस x बटे, वेरी गुड, कितना 4 × 12 120 प्लस x 5x बटे कितना 12 × 5 60 600। अरे वाह यार, बहुत तो बढ़िया। 75 120 और 600 का लासा कितना आएगा, बहुत सही, ये आ जाएगा x अपान x बटे कितना 600 आएगा ना यार। अरे इसका लासा कितना आएगा 600, ये इसको हटाओ यहां से, ये आया 600। अब 75 में 600 से भाग करोगे कितनी बार आएगा, 75 से 600 में भाग करोगे कितनी बार जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि 8 × 5 = 40 8 × 7 = 56, हाँ 8 बार, तो यहां हो जाएगा 8x प्लस 120 से जब भाग करोगे तो 5 बार जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5x, बोलो हाँ या ना, अरे बोलते चलो ना यार। और 600 में एक बार, तो यहाँ पर भी प्लस 5x। वास्तव में जब तुमने सॉल्व किया तो हो गया कितना x अपान 8 × 5 13 और 13 × 5 बोल रहे 13 × 5 18x अपान 600 करो या 600 ऊपर लेकर चले जाओ, 600 ऊपर लेकर चले जाओ। सारी बात समझ में आ गई होगी। x गया और 18 से इसको काटो, 18 या सबसे पहले ऐसा करो, तुम ऐसा करो 6 से काटो, 600 बटे 6 3 × 18 100 बटे 3 आ रहा है। अरे भाई दुनिया जानती है 100 बटे 3 का मतलब क्या होता है रे, 100 में 3 से भाग कर, 100 में जल्दी से 3 से भाग करो तो कितना आता है, 3 त्रिक का 9, 1 आया, 3 त्रिक का 9 1 आया, यानी 33 सही 1/3। और 33 सही 3/3 तो अपना आंसर भी आ रहा है ना मेरे भाई, देखो तो चलो, देखो 33 सही 1/3 आ रहा है क्या, 33 सही 1/3, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये आ रहा है अपना तीसरा वाला करेक्ट हो गया, तीसरा वाला अपना ऑप्शन करेक्ट हो। लेकिन याद रखना यार, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन उतना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है। मैं इसीलिए इसको फिर से एक बार तुम्हें बताता हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहला ये कहा उसने कि 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और शेष बचा कितना भाई, 1/3 प्लस 1/4 जोड़ के 1 में से घटा दो, 5/12 आया। तो 5/12 भाग कितने में, 5/12 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो तय किया। ओके, अब देखो औसत चाल का फार्मूला इतना तो भाई जाने, है ना, इतना तो तुम जानो यार। अगर इतना नहीं जानोगे तो मजा नहीं आएगा यार। इतना समझ लो कि औसत चाल जो होती है वो क्या होता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल समय। भैया कुल चली गई दूरी कितनी थी, अरे यार कुल दूरी x मान लो ना, कुल दूरी x मान लो। जब कुल दूरी तुमने x मान लिया तो ये वाली दूरी x/3 x/4 5x/12, बहुत सही। अब देखो कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, तो कुल चली गई दूरी कितना है, x है। अब सबका अलग अलग समय निकालो, पहले में समय बराबर दूरी बटे 4, दूसरे में समय बराबर दूरी बटे 4, तीसरे में समय बराबर दूरी बटे 4। बस तीनों के समय को जोड़ लो, और जैसे ही तुमने तीनों के समय को जोड़ा मेरे भाई, क्या आ गया, x अपान इतना पूरा जोड़ लिए। जैसे ही जोड़े तो x/75 x/120 और x/600, इन तीनों को जब तुमने जोड़ा तो x कितना आ गया भाई 18x, क्योंकि इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो 600 आएगा। ओके, चल जब इनको पूरे को तुमने जोड़ लिया तो आ गया फाइनली इतना। और यही जब सॉल्व कर दिया तो 100/3 आ गया। 100/3 बराबर क्या, 33 सही 1/3। तो मेरा जो ऑप्शन था वो था तीसरा वाला बिल्कुल, हाँ तीसरा वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सवाल तुम्हें बिल्कुल समझ में आया होगा, और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना बने, इसलिए क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद इस वाले सेशन को ही एंड करते हैं। और ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे भाई, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन दौड़ा के मारना है। और क्वेश्चन को मत मारो, क्वेश्चन को नहीं मारना, बस दौड़ा के क्वेश्चन सारे कर डाले हैं। ओके, चलो तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हाँ एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और स्क्रीनशॉट लेके 1 बाय 1, और याद रखना जैसे जैसे मैंने किया वैसे तुम क्या करना, सॉल्यूशन पे पहुंच जाना। ओके चलो ठीक है, अब बोर्ड को करते हैं स्वैप और लाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया होगा, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार। ये क्या कह रहा है कि एक बस 9:45 बजे प्रातः 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। ओके, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो कब चली? 9:45 पर। ओके, चल वो अपने गंतव्य से 300 किलोमीटर दूर है। 300 किलोमीटर दूर है, यानी कि जब वो चली तो अपने गंतव्य का मतलब जहां पे उसे पहुंचना था वहां से कितना दूर है? 300 किलोमीटर दूर है। अब देखो पर दूर है, पर कितने बजे पहुंचेगी? ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो मेरे भाई तो इसको देखो कि ये कितने सन में आया था। ये 2016 का क्वेश्चन है। ओके, ये सन 2016 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हुआ कि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितना प्यारा क्वेश्चन है यार, छोटा सा क्वेश्चन है। चलो इसको देख लेते हैं फटाक से। अरे भैया ये तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कितने बजे निकली थी? 9:45 पर। वो भी कब? सुबह ना, प्रातः माने सुबह, प्रातः निकली थी। अब देखो 300 किलोमीटर की दूरी है, 300 किलोमीटर की दूरी है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही। तो 80 से, अरे भाई समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 80 है। चाल कितना है? दूरी कितना है? 300 किलोमीटर है। और दूरी कितना है? 300 किलोमीटर। और चाल कितना है? 80। तो चलो इसको भाग करो फटाक से। ये गया 2 से काटो, 2 15 और 2 चौके, यानी कि 15 भागे 4। 15 भागे 4 का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? बहुत बढ़िया, 4 तिहाई 12, 3 है ना, यानी कि 3 सही 3/4, यानी कि 3 सही 3/4 घंटा। और 3 सही तो ठीक है कि 3 घंटा लग गया, लेकिन 3/4 जो घंटा है इसको मिनट में बदलो रे जल्दी। 3/4 गुणे 60, 3/4 गुणे 60। बहुत बढ़िया, चलो इधर आओ। ये हो जाएगा कितना? 4 से काटोगे 15 और 15 तिया 45, यानी कि इधर देखो 3 घंटा 45 मिनट। इसका मतलब हुआ 3 घंटा 45 मिनट। अब सोचो, इधर आओ। 9:45 पर ये चली थी और 3 घंटा 45 मिनट और लगा, तो ये हो क्या जाएगा? इसमें 45 जोड़ो। 45 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अरे भाई 45 90, 45 90 कितना ज्यादा है? 60 से 30, तो यहां पे हो जाएगा 30। अब देखो 9 3 12 तो बच गया, 1 घंटा और, यानी कि 1:30 पर। और कब? दोपहर में। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अपना आंसर आना चाहिए 1:30 बजे दोपहर, यानी कि अपना जो आंसर है वो आंसर नंबर 3 बिल्कुल सही है। ओके, तो भाई ये वाला तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को बिल्कुल मतलब समझ में आया होगा। तो एक काम ये करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अब इसको तुम लोग उतार लो। ओके, तो देखो जब तुम पढ़ते रहा करा करो तो साथ में मेरे साथ इसको उतारते भी चला करो। ओके, तो जिससे कि लास्ट में तुम्हें दिक्कत ना होने पाए। ओके, चल, तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप में जबरदस्त है, लेकिन उसके पहले करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, लेते हैं हम लोग अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है यार। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है कि एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। क्या हो रही है? देखो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे भी आ गया होगा और यहां भी देखो कि एक किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। और उस प्रतियोगिता में ए बी को 36, देखो 1 किलोमीटर की एक दौड़ प्रतियोगिता में ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हरा देता है, तो ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया? पहला क्या है? 500, दूसरा क्या है? 582, फिर 460 या 482। और ये देखो ये क्वेश्चन भी 2016 यानी कि 2016 में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि ये भी क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं। ध्यान से सुनो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे भाई जैसे मान लो कि यहां से यहां तक दौड़ना था,
मान लो यहां से यहां तक दौड़ना था। ये मान लो कोई स्थान x है और ये कोई स्थान y है जो कि 1 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, 1 किलोमीटर की लंबाई का है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन सुनो ध्यान से फिर से एक बार कि 1 किलोमीटर की दौड़ ए बी को, ए जो है बी को, देखो यहां पे दो बच्चे हैं, पहला बच्चा ये है और दूसरा बच्चा ये है। इसमें एक ए है एक बी है, तो ए जो है वो बी को, ए बी को 36 मीटर या 18 सेकंड से हरा देता है। ए जो है बी को, यानी कि बी बेचारा ए यहीं कहीं पहुंचा था और ए यहां पहुंच गया। कहां पहुंच गया? लास्ट पे। अब इनके बीच की दूरी यूं कहो, या तो 36 मीटर कहो या कहो कि 18 सेकेंड। 18 सेकेंड। तो अब क्या पूछ रहा है कि ए ने पूरी दूरी तय करने में कितना समय लिया। तो अब सुनो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन, बस तुम्हारा मेंटल लेवल चेक कर रहा है यार। ये क्वेश्चन नहीं, ये तो लल्लू टाइप का है। ये तो तुम्हें बस ऐसे ही समझ लो कि वो तुम्हारा मेंटल लेवल चेक कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है इसमें, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। जरा इधर आओ, ध्यान से देखो कि भाई यहाँ पे ये बी बेचारा यहीं पे लटक गया, बी यहीं लटक गया और ए यहां पहुंच गया। अब जब ए यहां पहुंचा तो बी कितना दूर था? बी उससे 36 मीटर दूर था, यानी कि इस 36 मीटर की दूरी को ए ने कितने सेकंड में तय किया? अरे यार ये 18 सेकंड में। ओके, यानी 36 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय किया। तो जरा हमें ये बताओ कि 1 सेकंड में कितना चलेगा यार? 1 सेकंड में कितना चलेगा? जल्दी से बताओ। 1 सेकंड, अगर 18 सेकंड में 36 मीटर तो 1 सेकंड में, बहुत बढ़िया, 36/18। 36/18 का मतलब क्या होता है? 18 दूना, यानी कि 2 मीटर। 2 मीटर। अब जरा सोचो, अब क्या पूछ रहा है कि ए ने कितने समय में ये पूरी दूरी तय की, कितने सेकंड में। तो जल्दी से इधर आओ कि अगर वो 2 मीटर चलता है 1 सेकंड में, 2 मीटर चलता है 1 सेकंड में, तो 1 मीटर, बोलो रे, 1 मीटर। और कम का मतलब भाग का मतलब 1/2। ओके, अब देखो, अब 1000 था ना यार। अरे भाई, एक यहां से लेकर यहां तक 1 किलोमीटर था ना। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1000। तो 1000 जाने में 1/2 गुणे 1000, तो 2 से काट देना भाई, कितना आ गया? 500 सेकेंड। यानी कि ए से बी तक, या यूं कहो एक्स से वाई तक 1 किलोमीटर की दूरी जाने में ए ने कितना समय लिया? कितना लिया? यस, 500 सेकेंड। चलो देखते हैं कि अपना आंसर कुछ आ रहा है कि बस ऐसे ही अपन होक रहे हैं। हाँ, यस, ए 500 सेकेंड। ओके, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो, बहुत ही प्यार से देखो यार, ये सारी चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं, बशर्ते आप कितना जबरदस्त दिमाग लगा रहे हैं। ओके, चल, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस सेशन में आपको जबरदस्त मजा आया होगा। ये 4-5 क्वेश्चन जो अपन ने किए जबरदस्त ढंग से, वो आपको बहुत ही गुड फीलिंग में लाए होंगे। ओके, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कुछ जबरदस्त क्वेश्चंस हर चैप्टर के अब आना शुरू हो जाएं, क्योंकि भाई फॉर्म तो आपका डल चुका है और आप भयंकर तैयारी में लग गए होंगे। अगर सिलेक्शन पाना है भाई, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को जबरदस्त करते रहो, अपने कॉन्सेप्ट्स को बूस्ट करते रहो। तो अब इसी आशा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम जहां कहीं भी होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, व्यस्त होगे, लेकिन किसमें? यस, पढ़ाई करने में। ओके, चलो, तो ऐसे ही तुम लगे रहो और हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।